हेलो, वेलकम टू मिस्टर शिक्षा इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि हमने अपने उस कड़ी में देखा था, हमने जो वीडियो बनाना स्टार्ट किया, गुजरात बोर्ड का जो टाइम टेबल आ गया है, आपका 11 मार्च से आपका एग्जाम है। तो इसमें जो आप देखोगे नेक्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट हमने बीपीटी चालू कराया था और सेकंड में अभी हम प्रोबेबिलिटी चालू करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, देखो इसको आपको ज्यादा उससे मतलब नहीं है। अगर आप ये देखो कि इसके मार्क्स कितने आते हैं अभी, क्योंकि बोर्ड का टाइम आ गया है, एग्जाम का टाइम आ रहा है बोर्ड के एग्जाम का। तो आप ये देखो कि यहाँ आपके जो डेफिनेशन है इससे क्वेश्चन कम आते हैं। आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। और गुजरात में जो बेसिक आपका आता है ना, बेसिक मैथड के, इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो यहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, और पूरा का पूरा वही मिलेगा जो आपको बोर्ड में एग्जाम में पेपर में मिले। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है आप सबको पता है, कोई संभावना, सपोज जैसे अगर कोई अजनबी आए तो कुत्ते उसमें भौंकते हैं, सूरज डेली का डेली ईस्ट में उगता है, ये सारी चीज, बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये सारी चीजें किस में आती है, संभावना के अंतर्गत आती है। आप जानते हो जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो प्रोबेबिलिटी उसकी होती है 1। यानी जो इवेंट्स, जो घटना घटने ही वाला है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ये 1 होती है। और जो नहीं होने वाला है, जो घटना नहीं घटने वाला है, सपोज या जिससे हम जो डेली नहीं होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। मींस पॉसिबल इवेंट्स, जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1, और इम्पॉसिबल इवेंट्स उसकी प्रोबेबिलिटी 0। ये आप पहले से जानते हो। तो अब नेक्स्ट इसमें जो हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एक्सपेरिमेंट ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हम इसी फॉर्मूले से पूरा का पूरा सम सॉल्व करेंगे। तो आपके जो नंबर बनेंगे, ये फर्स्ट तो यहाँ से एक थ्योरम आता है कि प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 एंड इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 0 होगी। ये तो आपने कंफर्म कर लिया। जो प्रोबेबिलिटी है ना उसकी वैल्यू कहाँ से, 0 से लेकर 1 तक की ही वैरी करती है, यानी नहीं 0 से छोटा होगा किसी प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी होगी, और ना ही 1 से बड़ा हो सकता है पी की वैल्यू। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं पी को, यानी पी है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर होगा। अगर मैं 0 की तरफ लिखूं तो पी 0 से तो बड़ा होगा और 0 के इक्वल होगा। तो ये आता है, और यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है, पीई प्लस पीई नॉट मीन्स पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी और इम्पॉसिबल दोनों को मिला के जो घटना घटने वाली है और नहीं घटने वाली दोनों की मिला के जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। अगर परसेंटेज में बात करें तो 100%। कितनी होगी, जहां जहां 1 वहां 100%, जहां जहां 0 वहां 0%। तो यहाँ जो सम आने वाले हैं वहां मैं पहले इसकी बात कर लूं, पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1। अब यहां से जो सम बनता है, पहला आपके क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में ऐसा अगर आता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आए या फिर 1 मार्क्स में आए, मैक्सिमम 1, पी इक्वल टू 3/4। तो p इक्वल टू 3/4, तो व्हाट अबाउट पी नॉट, पी नॉट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ। ये जो इसका डिनोमिनेटर है, इस न्यूमरेटर के साथ में हम माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमको न्यूमरेटर लिखना है, 4 - 3 1 पी नॉट, और डिनोमिनेटर जो वैल्यू है वो 1/4। तो क्या हो गया, पी कितना है 3/4, तो पी नॉट कितना होगा 1/4। हम नेक्स्ट एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं पी की वैल्यू कितना है, पी की वैल्यू 5/7, तो हमने क्या बोला है, पी नॉट क्या होगा, इसको हमें फाइंड करना है। तो चलो हम देखते हैं कैसे करेंगे।
7 से हम 5 माइनस कर देंगे, या डिनोमिनेटर है 7 और ये 5 न्यूमिनेटर, तो 7 से हम 5 को माइनस कर देंगे तो जो आंसर में कितना आया हमारा 2, और डिनोमिनेटर सेम एज होता है वहां, तो ये सेम एज यहाँ रख देंगे। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे दूसरा आपको नहीं मिलेगा। और इस जो p प्लस पी नॉट इक्वल टू 1, ये आपका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला के थ्रू आप करने जाएंगे तो आपको टाइम लग सकता है। और वो बच्चे जिनको बिल्कुल बेसिक से जिनको सीखना है नहीं आता है तो उनको यहाँ पर दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं करना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आप कर सकते हो। इसी में आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है डेसिमल में, कौन सा क्वेश्चन आता है, तो आपका जो डेसिमल में आता है, मैं आपको बता दूं, मैं इसको थोड़ा यहाँ कर दूं इस तरीके से। अगर मैं बोलूं कि p की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू 0.6 है, तो p नॉट क्या होगा, p नॉट की जो वैल्यू होगी, हमने क्या बोला, यहाँ पे आपने इस तरीके से माइनस किया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, 0.6 आया है ना, तो पॉइंट में डेसिमल करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ डायरेक्टली करो, 10 से 6 को माइनस किया, कितना बचा 4, और जो 4 बचा ना, एक पॉइंट आगे हम डेसिमल ले लेंगे, तो कितना हो गया, पी नॉट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0.4। सेम अगर क्वेश्चन की वैल्यू पीई इज इक्वल टू 0.64 है तो क्या करोगे, यहाँ डेसिमल के 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट है यहाँ, तो इस वैल्यू के लिए हम 100 से माइनस करेंगे, तो 100 से 64 को माइनस करेंगे, कितना मिलेगा, यहाँ मेरे ख्याल में 36 मिलेगा, तो यहाँ जो पी नॉट की वैल्यू होगी ये कितना होगा 0.36। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। सपोज 3 डिजिट में बने, 3 डिजिट में क्वेश्चन बनता है, तो क्या करोगे, इफ पीई इज इक्वल टू 0.998 देन पीई नॉट इक्वल टू, तो पी नॉट की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट की वैल्यू होगी 0.002, ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ से 1 मार्क्स का तो आपका फिक्स बनने ही वाला है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। थैंक यू।